नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं किरण पांडे। आज हम बात करने वाले हैं भूकंप की। आपको बताता चलूं कि 28 मार्च को जो म्यांमार में और बैंकॉक में जो भूकंप आया था, उसकी जो स्थिति थी उसको आपने सभी लोगों ने देखा कि वहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो जमींदोज़ हो गई हैं, जिसके चपेट में आकर के हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। तो इस भूकंप का भी असर ख़त्म भी नहीं हुआ था, लोग उभर भी नहीं पाए थे। तो उसके बाद तमाम भूकंप के झटके तमाम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं या पूर्वोत्तर की जो है बॉर्डर पे स्थिति तमाम देश हैं, वहाँ पर लगातार देखी गई। चाहे चाइना हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे जापान हो, चाहे भारत के अंदर की जो है वो जम्मू कश्मीर की स्थिति हो, वहाँ तमाम झटके महसूस किए गए। इवन पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो तीव्रता होती है वो सिस्मिक ज़ोन 5 में जो क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे भूकंप के झटके सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही होती है। तो भारत के जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो सिस्मिक ज़ोन 5 में आता है, और जो पूर्वोत्तर के जो है हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी सिस्मिक ज़ोन 5 में आते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा तबाही वहाँ पे होती है। तो जो 4 भागों में सिस्मिक ज़ोन को बाँटा गया, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो सिस्मिक ज़ोन 5 होता है, और सबसे कम खतरनाक जो होता है वो सिस्मिक ज़ोन 2 होता है, जिसमें तीव्रता देखी जाती है वो 2 पॉइंट के आसपास होती है। वहीं सिस्मिक ज़ोन 5 में जो भूकंप की तीव्रता होती है वो हमेशा रिक्टर स्केल पे 5 से ऊपर होती है। ये 5 से ऊपर जाकर के 9 और 10 तक जाती है, जिसके कारण जो होता है भूकंप में सबसे ज़्यादा तबाही होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो है जब एक बार भारत में के गुजरात में भूकंप के झटके आए थे, तो वहाँ पे भी भारी संख्या में तबाही हुई थी, और उस दौरान जो था वो सिस्मिक ज़ोन 5 की जो स्थिति थी वो वहाँ पर हुई थी, जिसमें भारी संख्या में लोग मारे गए थे, तमाम तबाही हुई थी। और अभी जो म्यांमार और बैंकॉक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें भारी तबाही हुई थी, उसका रिएक्टर स्केल पे जो मापा गया था तो 7.6 के आसपास था। तो उसकी वजह से तमाम तबाही हुई थी। वहीं अभी जो जापान में और नेपाल में और पाकिस्तान में और भारत के जो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जो भूकंप की झटके महसूस किए गए थे, और रिएक्टर स्केल में 5 के अंदर थे, इसलिए वहाँ पे कोई जान माल की कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन लोगों में काफ़ी भय व्याप्त हो गया था। लोग अपने घरों से जो है बाहर जो है निकल करके सड़कों पर भागने लगे थे, बचने की जो है जगह खोजने लगे थे। तो काफ़ी जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन फ़िलहाल जो अभी स्थिति है वो भूकंप के झटके लगातार तो आ रहे हैं, लेकिन जो झटके म्यांमार और बैंकॉक में आए थे उस तरीके की फ़िलहाल अभी कोई तबाही की स्थिति नहीं देखी गई है। तो भूकंप से जुड़े हुए और भी तमाम स्थिति को लेकर के अपडेट कराता रहूँगा। फिलहाल आज के खबरों में इतना ही। नमस्कार।